हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर पूरे जिला का सरपंच संघ व्यापारी वर्ग और सर्वहारा वर्ग साथ हो तो एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी ऐसा जलवा हो सकता है। बगहा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के इस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ पूरे जिले का सरपंच संघ व्यापारी वर्ग और सर्वहारा वर्ग चुनाव मैदान में उतरा है। पहली बार ऐसा है जब किसी निर्दलीय उम्मीदवार को इस क्षेत्र में इतना भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा। आज बगहा विधानसभा क्षेत्र के साथ बगहा नगर क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान लोगों को भारी भीड़ निर्दलीय प्रत्याशी जो गोभी छाप चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है दिनेश अग्रवाल से मिलने के लिए उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर थी। पूर्व में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 208 पंचायत के सरपंचों ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि उनके नेता दिनेश अग्रवाल है, क्योंकि पहले भी सभी पार्टियां और सरकारों ने उनको ठगने का काम किया है। व्यापारी वर्ग ने भी दिनेश अग्रवाल को अपना समर्थन देते हुए कहा कि कोई भी सरकार उनके हितों का संरक्षण नहीं कर पाती और स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके हक और कोई आवाज तक नहीं उठाते। इसलिए दिनेश अग्रवाल जो एक स्वयं व्यापारी समुदाय से आते हैं उन्हें व्यापारी वर्ग अपना नेता मानता है। इसके बाद जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की तलाश में पलायन उसका दंश झेल रहे मजदूर वर्ग जिनकी संख्या इस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक है वह दिनेश अग्रवाल के साथ है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उन्होंने जो प्रयास किया इसका सबसे अधिक लाभ निर्धन वर्ग को मिला, जिनमें से अधिकांश सर्वहारा मजदूर वर्ग है। दिनेश अग्रवाल लगातार प्रयास कर रहे हैं चंपारण के अंदर स्थानीय स्तर पर ही कुटीर उद्योग किसानों की फसल की उचित जगह पर बिक्री उचित मूल्य और पर्यटन का विकास किया जाए ताकि किसी को पलायन का दंश नहीं झेलना पड़े। उनके इसी विजन के कारण शिक्षित लोगों का एक बड़ा समूह भी उन्हें अपना समर्थन दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनका चुनाव में स्वयं नहीं बल्कि जनता लड़ रही है। सब्जी मंडी में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि इनका गोभी छाप है। थोड़ा सा अग्रवाल जी बताएंगे कि आप मतलब जीत के आते हैं तो आप हमारे व्यवसायियों के लिए और अन्य लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या विजन है आपका? देखिए, अभी तक व्यवसायियों की जो समस्याएं हैं जी तो उसका समाधान, उसकी सुनवाई का कोई भी औचित्य नहीं रह गया है। ये ऐसे प्रत्याशी चुन के आते हैं। भैया सुनिए ना, नहीं लगा दीजिए, आवाज़ बहुत आ रहा है, ये लगा जॉब कर रहे हैं जी। कहाँ पे जॉब संपत्ति है? देखिए, आज पूरा रामनगर का जितना युवराज सभ्या से होते हुए धूमनगर और नगर जितना भी मार्केट का क्षेत्र है तो हम लोग सब वहाँ पे हम लोग गए हैं और जनता का जो आशीर्वाद है मांगने के लिए और अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यह क्षेत्र एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि आज तक जिस राजस्व जिला की बात हो रही है यहाँ पे अत्यंत जो सुविधाओं का अभाव है उस अभाव को लोग देख रहे हैं कि एक ऐसे प्रत्याशी को लोग चुनना चाह रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं जो वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षित है। मैं इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ तमाम जनता को। वाल्मीकि नगर लोकसभा में सिर्फ दिनेश अग्रवाल की ही चर्चा चल रही है, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, चर्चाएं तो वो चर्चा बनना और चर्चा में होना दोनों में अंतर होता है। एक चर्चा होना पार्टी विशेष पे, एक चर्चा बन जाना अपने कार्यों पे कि माँ भगवती की कृपा है। और कहना चाहूँगा कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक आदमी पहुँचा है, जो कार्य किया है, उसकी देन है कि जनता जान चुकी है, उन चोरों को भी जान चुकी है कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय होने वाला है अगर हम कहीं भी फिसले तो। इसलिए यह संपूर्ण रूप से जनता अपना मन बना चुकी है कि दिनेश अग्रवाल जैसे प्रत्याशी को लाएं और हमारे रुके हुए काम हैं वो हो जाए, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे बीच का कोई लड़का हमारा इस बार चुनाव लड़ रहा है वो बाहरी नहीं है और कम से कम उनको इस बात की उम्मीद है कोई भी सुख दुख हो हम उंगली पकड़ के दिनेश अग्रवाल से काम करा सकते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा ले सकते हैं। और जो सपना है इस चंपारण के विकास के लिए, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे राष्ट्रीय अस्पताल हो, चाहे ITI हो, तमाम ऐसे कार्य हैं
तो दिनेश अग्रवाल ही पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ जनता का आरोप है कि ये जो है कि महागठबंधन की जो प्रत्याशी है और पूंजीपति भी है, तो घटतौली का वो करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अब जिसने घटतौली किया है जनता समझ चुकी है, और 70% किसान जो है यादव समुदाय से आते हैं, और आप समझ सकते हैं कि यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय जो है उनका वोट जाता कहाँ पे है। लेकिन इस बार जनता का कहना ये है, अब ये डिजिटल मीडिया का युग है, डिजिटल कम्युनिकेशन का युग है। वो देख रहे हैं, प्रत्याशी को देख रहे हैं, वो पार्टी को नहीं देख रहे हैं। वो उनमें एक डर भी है कि अगर ऐसे व्यक्ति चुन के आएंगे जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया जैसा जनता बता रही है, कम क्यों नहीं हम दिनेश अग्रवाल को प्रत्याशी चुने जो हमारे बीच में रहकर हमारी आवाज़ बने। और बाकी तो मैं यही कह सकता हूँ। एक सोशल मीडिया पे तलवार का भी हो रहा है, वो वायरल हो रहा है। देखिए, दिनेश अग्रवाल तलवार बांटने वाले लोग नहीं हैं। दिनेश अग्रवाल कलम किताब प्यार बांटने वाले प्रत्याशी हैं, और ये जनता जनार्दन का मूड है, उनको कहाँ जाना है, सुख अमन चैन की बात करनी है कि क्रांति की बात करनी है, गला काटने की बात करनी है कि दिनेश अग्रवाल के कार्यों की बात करनी है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो नरकटियागंज का ये मार्केट है, सब्जी मंडी है, यहाँ आप घूम रहे हैं, लोगों से अपने बारे में समर्थन मांग रहे हैं, अपने लिए आप वोट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कुछ इनके लिए विजन है आपका? देखिए, प्रवासी होने के नाते मैंने जो समस्याएं देखी इस क्षेत्र में, हर गाँव देहात में, शहर में, पंचायत में, कोई व्यवसायी हिम्मत नहीं हो रहा खुद हूँ, और न उनको मौका दिया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और यहाँ देखता हूँ व्यवसायी का कार्य यही होता है कि चंदा देते हैं, दरी बिछाते हैं, पानी धोते हैं, उसके बाद भी उनको जो सम्मान है वो मिल नहीं पाता है। उनकी समस्याएं आज भी जो कि क्यों बनी रह जाती हैं। व्यवसायी ऐसी ताकत है कि अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। मैं व्यवसायी समाज से आता हूँ, एक समाज सेवी हूँ, और मैंने व्यवसायी की समस्या को बचपन से देखा है, क्योंकि उनको बड़े होते देखा है, क्योंकि उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं अपने दिल में रखते हैं। अगर आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ की सुनवाई नहीं होती है। आप देख सकते होंगे कि अभी बगहा का आरोपी का महल, रामनगर का सिंचाई विभाग की जमीनें हैं व्यवसायियों, आप देख सकते होंगे समस्याएँ। यहाँ पे इतने सारे टॉयलेट की समस्या होती है, वो देख सकते होंगे, कोई सेवा लाना नहीं है। साथ ही रकबा का जो परिमार्जन का केस देख रहे होंगे, चोरी चमारी हो जाती है, उसका आप देख रहे होंगे, कोई भी उनके सुरक्षा की बात नहीं करता है। यानी कि कुल मिला के आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, उस तरह से चंपारण में विकास नहीं हुआ है। हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी फिसड्डी है। बिल्कुल फिसड्डी है, और ये तो सब कोई जान भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई है नहीं। व्यवसायी चाह कर भी आवाज़ नहीं उठा पाता है, क्योंकि कोई परिस्थिति नहीं है। आज बिहार की 40 व्यवसायी को मौका नहीं मिला है, ये दुर्भाग्य है। व्यापारी को अपने हित के लिए, इस समाज हित के लिए, व्यवसायी कौन है? एक मुसलमान भी व्यवसायी है, यादव भी व्यवसायी है, रोनिया भी व्यवसायी है, जायसवाल भी व्यवसायी है, तेली भी व्यवसायी है, अग्रवाल भी व्यवसायी है। उनको समझना होगा, ऐसा समाज सर्व समाज को लेकर चलता है। आज उनके हित की बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो समाज का एक ऐसा स्तंभ है, वो अगर उनकी नींव हिल गई तो समाज हिल जाएगा। अच्छा, अभी तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप यही पूछना चाहेंगे, आप आम जनता के लिए अगर आप चुन के आते हैं तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आप प्राथमिकता के तौर पे कौन ऐसा कार्य करेंगे आम जनता के हक के लिए? देखिए, आम जनता के हक के लिए रोजगार देना। दूसरी बात है कि जो उनको दिक्कत आ रही है, राशन कार्ड की समस्या आ रही है, कि जहाँ पे राशन कार्ड है लेकिन राशन मिलता नहीं है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है। और सबसे अधिक मैं देखा हूँ गांव देहात में कि बेचारे बिजली के बिल से परेशान हैं। एक महिला जो मजदूरी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं वो परिवार, आप देख सकते होंगे कि एक पंखा और एक बल्ब लगा हुआ है, 8,000 20,000 के ये बिल आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए, इस समाज को मजबूत करूँगा, एक ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनेगा
जो दूर दूर से लोग आएंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है, हम आपसे लेना चाहते हैं, हमें कुछ भी आपको देना भी है। एक बायलैटरल ट्रेड की भूमिका निभाऊंगा और जल्दी आने वाले 4 दिन के बाद से एक ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण होगा जो पूरा बिहार देखेगा कि हमारे व्यवसायी समाज कितना ताकतवर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चलिए अब आपके ज़्यादा समय को ना लेते हुए अब लास्ट एक क्वेश्चन, आपने हमेशा से देखा होगा कि ये मेरा नहीं है, ये साहस जनता जनार्दन का है, जिन्होंने मेरे कार्यों को देखते हुए चुना है और उनकी एक आवाज़ बनकर, उनका एक हाथ बनकर मैं इस चुनाव में उनका आशीर्वाद पुनः लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत हैं। हर कोई परेशान है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, कहीं पुल पास हुआ तो पुल नहीं बन पा रहा, कहीं टेक्सटाइल पार्क की बात चल रही है तो टेक्सटाइल पार्क कागजों में खोया हुआ है। आरओबी की बात करें, अनुमंडल अस्पताल की बात करें, सब कुछ भ्रष्टाचार के शिकार बनते जा रहे हैं। नेता अपने आप को नेता नहीं समझते हैं, लगता है जैसे उनको कोई प्रधानमंत्री बना दिया गया है कि वो बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ये तो किसका है? जनता का है। और जनता के सम्मान में दिनेश अग्रवाल मैदान में, जनता के